यस माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोगों ने इस चीज की एक सीरीज स्टार्ट की है, ये उस सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योमेट्री में हमारे पास जो एचएससी सिलेबस है उसमें कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। यानी अगर आप एचएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज्योमेट्री में कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में हमारे पास 5 टॉपिक्स है और उस टॉपिक को समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। मैं एक चीज मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास जो एचएससी टेस्ट हैं, अगर आप सिलेबस देखें तो उनमें से ज्योमेट्री के सामने लिखा होता है कि हमारे पास 4 एमसीक्यूज, यानी इस कंप्लीट 4 टॉपिक में से आपके पास कितने एमसीक्यूज आएंगे? 4 एमसीक्यूज आएंगे। तो उन 4 एमसीक्यूज पे गिरफ्त हासिल करने के लिए मैं इस ज्योमेट्री के जो लेक्चर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। और ये वीडियो उसी पार्ट का हमारे पास जो एचएससी सीरीज है या ज्योमेट्री की जो सीरीज है उसमें पार्ट 1 है। और इसमें हम सबसे पहले इन 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम एंगल्स और लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर सुन लें, ज्योमेट्री में हमारे पास 5 टॉपिक हमारे पास क्या है? मुश्तमिल है, शामिल है। सबसे पहले टॉपिक जो है वो क्या है? एंगल है। दूसरा टॉपिक जो है क्या है? लाइंस है। तीसरा टॉपिक जो है पॉलीगॉन्स है। चौथा टॉपिक जो है वो हमारे पास ट्राइंगल्स है। और 5वां टॉपिक जो है वो क्या है? सर्कल है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपको ऐसी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट दूं, आपको ऐसी फार्मूलाज दूं, आपको ऐसे समझा दूं ताकि आप ड्यूरिंग टेस्ट हर चीज पे आपकी गिरफ्त हो। तो आज हम, ये हमारे पास पहली लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सिर्फ एंगल्स और लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला स्लाइड जो आपको दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में। अब देखो, अब सबसे पहले इस लेक्चर में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां से हम क्या स्टार्ट करेंगे? एंगल्स स्टार्ट करेंगे यहां से। और फिर इसी तरह जिस तरह मैंने कहा था कि इस ज्योमेट्री में हमने कितने पोर्शन पढ़ने? 5 टॉपिक पढ़ने हैं। और फिर 5 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स है। इस 5 टॉपिक के अंदर जो एक एक टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक है। किस तरह? अब देखो, एंगल एक टॉपिक है, हमने पढ़ना है। एंगल जो है इसको क्या करना है? हम लोगों ने पढ़ना है। तो अब एंगल के अंदर, एंगल जो हमारे पास जो दिया जाता है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल है। अब इस लेक्चर में हम कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लाइन फेयर, इन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लाइंस, कि लाइंस हमारे पास क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस होते हैं, एंटी पैरेलल लाइंस होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस होते हैं। तो हमारे पास यहां पर 3 तरह की लाइंस हम पढ़ेंगे: पैरेलल लाइंस, एंटी पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस। इन 3 टाइप्स की लाइन जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो हमारे पास एंड ऑफ द लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है जो हर दिन में कर रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स मेरे लिए एक एटीपी है। क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट मींस दैट कि हमें क्या देता है? मुझे एनर्जी देता है और ये एनर्जी मैं इस बोर्ड पे वेस्ट करूंगा। देखो ना, आपकी कमेंट्स, आपकी लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन को देकर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए हर चीज रिटर्न फॉर्म में दे रहा हूं, हर चीज आपको रिटर्न फॉर्म में दे रहा हूं। लेकिन आपने एक चीज मुझे देना है, वो है सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट्स और मेरे चैनल की प्रमोशन। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए हर चीज प्रोवाइड कर दूंगा, मुझसे जितना हो सकता है वही मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपसे एक ही स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में प्रमोशन में हेल्प करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो अब सबसे पहले हम एंगल से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा कि इस लेक्चर में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट क्या होगा? एंगल होगा और लास्ट में हमारे पास क्या होगा? लाइंस होगा। अब इस स्लाइड पे हम 2 एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है कंप्लीमेंट्री एंगल, एक है सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स और कंप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एंगल होता क्या है। एंगल अगर मेथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे पास एंगल बनता किस तरह है और हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देंगे। एंगल जो होता है, एक कॉर्नर होती है। क्या होती है? एक कॉर्नर होती है विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। यानी जब 2 लाइन जा रहे होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन की वजह से
जो हमारे पास एक कॉर्नर बनती है, उस कॉर्नर को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट मोर। अब देखो, ये लाइन नंबर 1 है। अब यहां पे देखें, ये क्या है? ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। लाइन 1 और ये हमारे पास क्या है? लाइन 2। समझने की कोशिश करो। अब ये लाइन यहां पर ना इस तरफ से भी आ सकते हैं और ये इस तरफ है। लेट एक्सप्लेन इट मोर। अब इस पॉइंट में क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन, यानी कट कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कट कर रहा है। तो इस इंटरसेक्शन की वजह से एक कॉर्नर बन रहा है, और इस कॉर्नर को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। मतलब क्या है? यानी अगर दो लाइन हमारे पास क्या हो, इस तरह इंटरसेक्ट करे कि उसमें एक कॉर्नर बन जाए, और उस कॉर्नर को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो क्या है? ये हमारे पास दो तरह के साइंस होते हैं। एक ये साइन है, एक ये साइन है। हमेशा मीट में चीज होती है। अगर ये साइन था, तो ये किस चीज को शो करता है? ग्रेटर साइन को, यानी ग्रेटर देन दैट वैल्यू, ग्रेटर देन दैट ऑब्जेक्ट। अब दूसरी ये साइन है, ये साइन क्या शो करता है? कि ये स्मॉलर है। अगर ऊपर वाला साइन किसी भी चीज के साथ यूज हुआ था, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है? ग्रेटर है। अगर ये वाला यूज हुआ था, तो ये शो कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? स्मॉलर है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ। देखो ना, मैं आपको बेसिक चीज समझा रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊंगा। मेरी कोशिश ये होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप जो है ना सिर्फ ये फार्मूला लिख कर दो, हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। अगर आप में इतनी एबिलिटी है, तो मैं आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप ना फार्मूला लिख कर लीव कर दो, ना देखिए आप लेक्चर। मैं ना इतनी कोशिश कर रहा हूं, ये आपको हर तरह की हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ना लेक्चर को वाइंड अप करना चाहता हूं। मेरी खुद ही कोशिश होती है कि मैं लेक्चर को जल्दी वाइंड अप कर दूं, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो इस वजह से मैं हर तरह की कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे यूट्यूब पे भी मैसेजेस कर रहे हैं और पर्सनली भी मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप वीडियो को ना शॉर्ट कर दें, आप एक शॉर्ट वीडियो में 3 टॉपिक्स को पढ़ा दें। मैं किस तरह पढ़ा दूं? अब ये ना मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं। अब एंगल और लाइंस, अगर मैं आपको सिर्फ कहूं एंगल ये होता है, बस छोड़ दूं लेक्चर को, तो फायदा क्या है? मेरा मकसद यही है कि मैं आपको हर तरह की जो हमारे पास एंगल्स बनते हैं, हर तरह की हमारे पास कंसेप्ट जो है इस एंगल में छुपा हुआ है, वो बताने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज माइंड न कीजिए, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता। आइंदा इस तरह मैसेज मुझे ना करें, मैं किसी को इस तरह मेंशन नहीं करना चाहता कि इसने मुझे इस तरह मैसेज की है। काइंडली अगर आप में सिर्फ फार्मूले को देकर क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी है, तो आप लेक्चर को लीव कर चले जाए। तो अब लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब देखो, अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास बेसिकली एंगल की कितनी टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। पहला टाइप जो है राइट एंगल, दूसरा टाइप है एक्यूट एंगल, तीसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा जो है स्ट्रेट एंगल, पांचवा जो है रिफ्लेक्स एंगल, और छठा जो है फुल एंगल। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो एंगल होती है जिसमें हमारे पास एंगल एग्जैक्ट 90 के बराबर होती है। ये बात याद रखिए, यानी वो एंगल जिसमें हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है वो एग्जैक्ट 90 के बराबर हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। दूसरी टाइप देखो, एक्यूट एंगल क्या है? मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास क्या एंगल है? क्या है? एंगल है। ये भी एंगल है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला साइन था, ये साइन किस चीज को शो कर रहा है? लेस देन। क्या? लेस देन। अब देखो ना, यहां पर इसको कंपेयर कर दो, क्या शो कर रहे हैं? लेस देन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है एक्यूट एंगल जो है वो 90 से स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर देन 90। और हमारे पास ये साइन किस चीज को शो कर रहा है? ग्रेटर को शो कर रहा है। तो इस वजह से ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, या इक्वल टू 0। अब ये क्या शो कर रहा है? ये इस तरह है। इसका मतलब ये है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास एक्यूट एंगल जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, या 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बात समझ आ गई? अब देखो, अब तीसरी टाइप देखो, ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहां पे कह रहे कि एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए? 180 से क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, या स्मॉलर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात फिर कहता है, यही ऑब्ट्यूज एंगल में कहता है कि एंगल जो है 90 से ग्रेटर होना चाहिए। यानी ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जिसमें हमारे पास एंगल जो है 180 के बराबर होना चाहिए, या स्मॉलर होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर किस चीज से होना चाहिए?
90 से ग्रेटर होना चाहिए। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। चौथी बात जो है स्ट्रेट एंगल, यानी स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी दो एंगल आपको दिया गया है, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो इनके दरमियान क्या है 180 एंगल। वो ऐसे एंगल जो कि हमारे पास एग्जैक्ट 180 के बराबर हो, इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये क्या है एक स्ट्रेट एंगल, ये क्या ये वाला, ये क्या है स्ट्रेट एंगल है। पांचवी टाइप जो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है जिसमें हमारे पास एंगल की वैल्यू 180 से ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर हो उस केस में हमारे पास कौन सा एंगल बनता है रिफ्लेक्स एंगल बनता है। छठी टाइप जो है वो क्या है फुल एंगल। क्या इस फुल एंगल को हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, याद रखिए फुल एंगल को हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। यानी एक पूरा सर्कल जो होती है उसकी सरकमफेरेंस को हमारे पास कितने के बराबर होती है 360 के बराबर होती है, तो एग्जैक्ट 360 की जो हमारे पास एंगल होती है उसको हम क्या कहते हैं फुल एंगल या कंप्लीट एंगल कहते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया, आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है कि हमारे पास आप बता दे रहा है एंगल कौन से एंगल होते हैं, ऐसे एंगल जिसके हमारे पास एग्जैक्ट हमारे पास 90 के बराबर हो। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, आपके पास ऑप्शन इस तरह की ऑप्शन होंगे, एंगल स्मॉलर और इक्वल टू 90, स्मॉलर होना चाहिए या स्मॉलर देन 90 या 90 के इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात ये उसके हमारे पास एंगल जो होती है वो हमारे पास 0 के बराबर या हमारे पास सॉरी यहां पर इक्वल नहीं आ सकता, इक्वल नहीं आ सकता, स्मॉलर देन 90 होना चाहिए और हमारे पास इक्वल टू 0 या उसके हमारे पास क्या होना चाहिए या इक्वल टू 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। आपसे सारी इसी तरह पूछी जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे, अब इस यहां पर हम कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर आपसे किसी भी एग्जाम में अगर आपसे इसी टेस्ट में पूछा जाए कि आप मुझे बता दें कि इसमें कौन से एंगल कंप्लीमेंट्री है, यानी ऑप्शन दिया गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव कंप्लीमेंट्री एंगल और विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल हैव अ सप्लीमेंट्री एक्शन। और तीसरी बात ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ द 45, ये व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 45। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 90। ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ऐसे एंगल जिसकी सम 90 के बराबर हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या ऐसे एंगल जिसके हमारे पास सम 90 के बराबर, दो एंगल की मैं बात कर रहा हूं। If the sum of the two angles are equal to 90, then these angles are called complementary angles. यानी वो एंगल्स जिसके सम हमारे पास 90 के बराबर हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये बात आपको आनी चाहिए। अब हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे, यानी अगर ऑप्शन दिए थे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शन में आपने किस तरह फाइंड करना है, यानी जो आपको दो एंगल दिया गया है उसका सम ले लो। अगर सम 90 के बराबर था तब हमारे पास कंप्लीमेंट्री होगी, अगर 90 के बराबर नहीं था तब हमारे पास ये कंप्लीमेंट्री नहीं होगी। यानी एक ऑप्शन होगा जो कि 90 के बराबर होगा और 3 ऑप्शन जो होंगे वो 90 से या तो ग्रेटर होंगे या स्मॉलर होंगे। तो इस तरह के अगर ग्रेटर देन 90 था या स्मॉलर देन 90 था तो हमारे पास कंप्लीमेंट्री नहीं होगा, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब एग्जांपल नंबर 1 देखो, 1 2 3 4 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास एंगल 1 है जो कि 30 के बराबर है और एंगल 2 हमारे पास क्या है 60 के बराबर है। अब मैंने कहा था इन दोनों को क्या करना है, दो एंगल जो दिए गए उसको प्लस करना है। अब 30 प्लस 60 कितना बनता है 90, तो हमारे पास जो इसका हमारे पास 90 बन रहा है 90 डिग्री। अब मैं ना बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो एंगल नंबर 2 देखो, यहाँ पर एंगल क्वेश्चन नंबर 2 एंगल जो दिया गया है, एक एंगल जो है 20 है और दूसरा एंगल क्या है 70। 70 प्लस 20 कितना बनता है 70 80 90, तब भी हमारे पास क्या है 90 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में एक एंगल जो है वो 50 है और दूसरा एंगल हमारे पास क्या है 10 है। तो हमारे 50 में क्या 10 प्लस कर दो तो हमारे पास कितना बनता है 60 बनता है, 60 बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, एक हमारे पास 45 है, एक हमारे पास क्या है 45 है, एक 15 है। तो आप ये इसमें प्लस कर दो, दोनों में कितने बनता है 45 है, उसमें 5 प्लस कर दो कितने 50, तो हमारे पास ये 50 बन गया। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 60 बन जाता है। कितना देखो यहाँ पर 45 प्लस 15 हमारे पास 0 हमारे पास 1 5 6। अब देखो यहां पर भी क्या है हमारे पास 60 बन गया। अब मुझे बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सी कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। सोचो, मैंने ऑप्शन आपको दिया था, मैंने आपको बताया था कि अगर सम ऑफ द टू एंगल्स आर इक्वल टू 90, सॉरी, इफ सम ऑफ द टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पर देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में इसके जो दो एंगल्स की सम है वो क्या है 90 आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या है, ये दोनों ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 and 2 दे आर द कंप्लीमेंट्री एंगल्स।
अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखो। अब एक जो हमारे पास सम आ रहे हैं, एक है हमारे पास 60 है जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉलर देन 90 है, और क्वेश्चन नंबर 4 की भी हमारे पास जो आंसर है वो 60 आ रहे हैं जो कि स्मॉलर देन 90 है। तो इस वजह से ये कंप्लीमेंट्री नहीं है, ये कंप्लीमेंट्री नहीं है। यानी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द कंप्लीमेंट्री एंगल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीमेंट्री एंगल, आपको ना इस तरह के हमारे पास ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपने सिर्फ जो दो एंगल दिए गए उनकी सम ले लो। अगर सम हमारे पास 90 के बराबर था तो तब हमारे पास वो एंगल क्या होगी, कंप्लीमेंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको समझ आना चाहिए। अब इसी कंप्लीमेंट्री एंगल्स में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड कंप्लीमेंट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ द 45, यानी मैंने आपको क्या बताया था, यानी दो एंगल के साथ अगर 90 था तो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल होगी। अब आपको 45 दिया गया है, 45 में एक ऐसी नंबर ऐड कर दो, ऐसी एंगल ऐड कर दो हमारे पास 90 आ जाए। या एक तरीका तो ये सिंपल तरीका यही है, अगर आपको एंगल दिया गया है ना 45 दिया गया है, 45 में ऐसी एंगल ऐड कर दो, एंगल ऐड कर दो जो हमारे पास क्या बन जाए, 90 बन जाए, तो वो इस 45 की क्या होगी, कंप्लीमेंट होगी। सोचो क्या है, 45 में कौन सी एंगल ऐड कर दूं जो कि हमारे पास क्या बन जाए, 90 बन जाए, जिसके साथ हमारे पास 90 आ जाए। तो हमारे पास उसका जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर है मेरे पास ये क्या है, 45। अब 45 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 45, यानी 45 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 45, यानी 45 की जो कंप्लीमेंट है वो 45 की। 45 प्लस कर दो कितना बनता है, 90 बनता है। तो 90 बनता है तो हमारे पास कौन सी एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे कि फाइंड द व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 50। 50 के हमारे पास कंप्लीमेंट क्या है, 50 में ऐसी एंगल ऐड कर दो जिसके सम हमारे पास क्या आ जाए, 90 आ जाए, तो हमारे पास क्या होगी, कंप्लीमेंट्री एंगल होगी। तो इस वजह से 50 में जब आप 40 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 40 प्लस करते हैं तो हमारे पास 90 आ जाता है। अब देखो 40 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 50, 40 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 50, यानी 40 जो है वो 50 का क्या है, कंप्लीमेंट है। मतलब क्या है, यानी जब इन दोनों को प्लस करेंगे सम हमारे पास 90 आएगा, जब सम 90 आएगा तो हमारे पास क्या कंप्लीमेंट्री एंगल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 30, यानी हमारे पास 30 की कंप्लीमेंट फाइंड कर दो, यानी वो एंगल फाइंड कर दो जिसको जमा करने से, सम करने से हमारे पास 90 आ जाए तो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल होगी। अब 30 में से 30 में से मैं कौन सी हमारे पास एंगल को ऐड कर दूं जो कि हमारे पास क्या आ जाए, कंप्लीमेंट्री एंगल बन जाए। तो हमारे पास 30 में क्या ऐड कर दूं, तो 60 ऐड कर दूं, 60 प्लस 30 कितना बनता है, 90। तो ये हमारे पास 60 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 30। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही ना आसान है, कंसेप्ट आनी चाहिए। हर तरह की हमारे पास एमसीक्यूज दिया जाए आपको सोल्व करना आना चाहिए कि हम किस तरह फाइंड करेंगे। अगर ये पूछा जाए कि कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, ऑप्शन दिए गए हैं, आप प्लस करना है तो हमारे पास अगर सम 90 आया तो हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर आपसे कंप्लीमेंट पूछा जाए किसी भी हमारे पास एंगल की, तो आप सिर्फ ऐसे नंबर फाइंड कर दो जो कि सम इसमें जमा करने से हमारे पास क्या बन जाए, सम 90 आ जाए, तो उसका कंप्लीमेंट होगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल को देखो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अब हमारे पास कंप्लीमेंट्री में हमने कहा था कि सम दो एंगल के सम 90 आना चाहिए, लेकिन कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिसके सम हमारे पास क्या 180 हो, एग्जैक्ट 180 हो। ये बात याद रखिए, अगर 180 से 1 डिग्री भी पीछे था या आगे था तो हमारे पास सप्लीमेंट्री नहीं होगा। ये रूल यहां पे भी अप्लाई होता है, अगर 90 से 1 एंगल पीछे था या आगे था तब भी हमारे पास कंप्लीमेंट्री नहीं होगा। एग्जैक्ट हमारे पास कंप्लीमेंट्री के केस में 90 होना चाहिए और सप्लीमेंट्री के केस में 180 होना चाहिए। सो ऐसे एंगल जिसके सम, दो एंगल के सम हमारे पास 180 के बराबर हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको बेसिक चीज याद, डिफिनेशन देखो, यानी अगर किसी चीज को आपने समझना है उसकी डिफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल की हम एग्जांपल किस तरह लेंगे। अब हमारे पास 4 एग्जांपल, या फिर मैंने 4 एग्जांपल करा दी, अब यहां पर 4 एग्जांपल करा दी। अब देखो मैंने एग्जांपल नंबर 1 की तरह चलता हूं। यहां पर देखो, यहां पर दो एंगल दिया गया, एंगल 1 जो है 120 है और एंगल 2 60 है। मैंने कहा था आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 120 प्लस 60, इन दोनों को प्लस कर दो। अगर 180 जवाब आया तो कंप्लीमेंट्री होगा, अगर नहीं आया तो हमारे पास सप्लीमेंट्री। अगर 180 आया तो सप्लीमेंट्री होगा, अगर नहीं आया तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अब 120 में 60 प्लस कर दो तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, वो 180 बनता है। क्या बनता है, 180। इस तरह 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 081। अब हमारे पास क्या है, ये 180 बन गए। अब ये दोनों एंगल्स,
यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इनको प्लस करने से हमारे पास 180 बनता है, इस वजह से सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास दो एंगल दिए गए, एंगल 1 जो है वो 110 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो मेरे पास 70 के बराबर है। इन दोनों को प्लस कर दो, अगर इसका आंसर 180 के बराबर आया तो सप्लीमेंट्री होगा, अगर नहीं आया तो हमारे पास नहीं होगा। अब देखो 110 में से 110 में आप क्या ऐड कर दो, 70 ऐड कर दो तो 081, तो हमारे पास फिर भी हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, वो 180 के बराबर है, 180 के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इनकी सम को, इनकी जो एंगल दिया गया है, जब इसको प्लस करेंगे, सम करेंगे, तब हमारे पास इसके जो आंसर आते हैं 180 के बराबर होते हैं, और हमारे पास जब दो एंगल की हमारे पास सम 180 के बराबर आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या फर्क है, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक एंगल है वो हमारे पास क्या है, वो 40 के बराबर है, और दूसरा एंगल हमारे पास 120 के बराबर है। अब 120 में क्या प्लस कर दो, 40 प्लस कर दो 061, ये हमारे पास इसका जो आंसर है, इसका आंसर 160 आया, 160 डिग्री, 160 डिग्री। अब ये हमारे पास 160 क्या 180 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि स्मॉलर देन 180 है, स्मॉलर देन 180, इस वजह से ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, यानी 140 यानी एंगल 40 और एंगल 120 ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये हमारे पास फिर हमारे पास एंगल है वो हमारे पास किस के बराबर है, हमारे पास 30 के बराबर है, और दूसरा एंगल 90 के बराबर है। अब हमारे पास 90 में 30 प्लस कर दो, 30 प्लस कर दो 0, और ये हमारे पास 12, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो क्या है, 120 है, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो होता है क्या 180 के बराबर है, कभी नहीं हो सकता, तो हमारे पास 120 स्मॉलर देन 180, इस वजह से ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल नहीं। ये आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए कि हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब जिस तरह हम लोगों ने पैन कंप्लीमेंट के बारे में क्वेश्चन पढ़े थे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्लीमेंट हमारे पास इस नंबर का, इस डिग्री का कंप्लीमेंट बता दो, इसी तरह आपको एक एंगल दिया जाएगा, यानी आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 130, कैसे 130 की सप्लीमेंट फाइंड कर दो, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 65, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 73, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक कराऊंगा, और ये दोनों आपको होमवर्क है। मैंने यहां पे क्या कहा था, देखो मैंने कहा था अगर आपको एक एंगल दिया जाए, आपको कहा जाए कि कंप्लीमेंट इसकी फाइंड कर दो, आपको एंगल 45 दिया गया है, 45 में एक ऐसे एंगल प्लस कर दो, सम कर दो, जिसका आंसर 90 आ जाए, तब हमारे पास वो क्या होगी, कंप्लीमेंट होगी। इसी तरह अब देखो एक 130 आपको दिया गया है, क्या एंगल है, अब 130 में वो एंगल प्लस कर दो, जो कि हमारे पास क्या आ जाए, 180 के बराबर आ जाए, तब हमारे पास क्या होगी, तब क्या होगी, वो हमारे पास उसका कंप्लीमेंट होगा। अब 130 में मैं क्या प्लस कर दूं, 130 में मैं क्या प्लस कर दूं, अब हमारे पास 130 है, 30 में 20 प्लस कर दो, कितना बनता है 150, तो हमारे पास 150 बन जाता है, 30 और प्लस कर दो तो 180 बन जाता है, तो इसमें हम क्या प्लस करेंगे, 50 डिग्री। अब 50 डिग्री जो होता है ना, 50 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 130, क्या 50 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 130। इसी तरह आपने ये दोनों फाइंड करने कि क्वेश्चन ये इस तरह होगा, किस तरह बनेगा कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ दिस 65 डिग्री। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड सप्लीमेंट ऑफ दिस 73 डिग्री। आपने मैंने कहा था अब 65 में वो डिग्री सम कर दो, जमा कर दो, जिसका सम हमारे पास 180 आना चाहिए, तब हमारे पास सप्लीमेंट होगा। अब 73 में ऐसी हमारे पास एंगल पुट कर दो, सम कर दो, जिसमें हमारे पास उसका सम हमारे पास 180 आ जाए, तब हमारे पास क्या होगी, सप्लीमेंट होगी। तो ये था जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री के हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल्स, उसके बारे में पढ़ा। अब एडजेसेंट और लीनियर एंगल के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमारे पास एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है और लीनियर पेयर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जिस तरह कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट में डिफरेंशिएट करना आप लोगों को समझना चाहिए, इसी तरह एडजेसेंट और लीनियर में भी डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। अब यहां पे देखो हम लोगों ने कंप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ लिया कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के दरमियान डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एडजेसेंट एंगल और लीनियर एंगल्स में या लीनियर पेयर में हमारे पास क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखो
मैंने आपको कहा था कि एंगल्स में हम 4 तरह की एंगल्स पढ़ेंगे, एक है कंप्लीमेंट्री, एक है सप्लीमेंट्री, एक है एडजेसेंट एंगल, एक है हमारे पास लीनियर पेयर। अब बारी जो है किसकी है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता क्या है? अ पेयर ऑफ एंगल विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, एक ऐसा एंगल जो कि हमारे पास किस तरह मौजूद हो? एक दूसरे के क्या हो? नेक्स्ट हो। मतलब ये एक एंगल है, फिर दूसरा एंगल होना चाहिए, यानी इनके दरमियान हमारे पास कोई इतनी बड़ी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और बात है, यानी अब देखो ना, समझने की बात करो। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी एडजेसेंट एंगल, इट हैव कॉमन वर्टेक्स, यानी अब अगर किसी एडजेसेंट एंगल को आपने अंडरस्टैंड करना है, फाइंड करना है, तो ये 3 बातें अपने ज़हन में रखना है कि एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और जो हमारे पास नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? शुड बी इन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। यानी हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये हमारे पास ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जो कि हमारे पास प्लेस होते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर। उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन 3 कंडीशन है कि उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मैं बताऊंगा कॉमन वर्टेक्स होता है क्या है। दूसरी बात ये कि कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होना चाहिए? वो ईदर साइड, यानी लेफ्ट और राइट साइड पे क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म के लेफ्ट और राइट साइड पे होना चाहिए। किस तरह? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास क्या है? एक एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। अब ये इससे क्या है? एक रे निकली है। क्या? एक रे निकली है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसकी ये एक ऐसा पॉइंट जिससे हमारे पास क्या निकलता है? हमारे पास रेज निकलता है, या हमारे पास आर्म्स निकलते हैं। ऐसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वही पॉइंट है जिससे हमारे पास क्या एंगल्स बनते हैं? क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं। ये हमारे पास क्या? एक एक्सिस, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है? ये हमने एक लाइन ड्रा की है। अब यहां पर एक लाइन ड्रा करने की वजह से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस वजह से क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। अब देखो, वो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और जो हमारे पास नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो शुड बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। यानी एक कॉमन आर्म है और इसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए। ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स। ये भी नॉन कॉमन आर्म्स है, और इनके दरमियान क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होना चाहिए, और ये कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अगर कोई भी एंगल, पेयर ऑफ एंगल, दो एंगल ये कंडीशन पूरा करे, कौन सी कंडीशन? कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म्स हो, और इसके कॉमन आर्म्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हमारे पास क्या हो? नॉन कॉमन आर्म्स हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। ये आपको आनी चाहिए कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। देखो, मैंने आपको बता दी कि अगर ये क्या एंगल है? 2 एंगल है। अब 2 एंगल कि हमारे पास जो कॉमन वर्टेक्स है, अगर उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे नॉन कॉमन आर्म्स थे, और वो नॉन कॉमन आर्म्स क्या थे? कॉमन वर्टेक्स के साथ मिले हुए थे, उसका वर्टेक्स जो था वो कॉमन था, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास एंगल है उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है? लिनियर पेयर। अब लिनियर पेयर होता क्या है? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स मेक अ सिंगल लाइन, यानी एक ऐसी पेयर ऑफ एंगल, क्या? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी 2 एडजेसेंट एंगल जो दिया गया है। क्या? 2 एडजेसेंट एंगल। ये क्या है? ये 2 एडजेसेंट एंगल है, सही है। अब हुज नॉन कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म है नहीं, ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म। कहता है मेक्स अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन बना लेता है। ये 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। जब ये इस तरफ आ जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एक सिंगल लाइन बन जाता है, और ये सिंगल लाइन एक्ट एज अ रे। यानी अगर ऐसे एंगल, ऐसा पेयर ऑफ हमारे पास एडजेसेंट एंगल जिसकी हमारे पास नॉन कॉमन आर्म अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर दे जो कि एक सिंगल लाइन बन जाए, और वो सिंगल लाइन एक्ट करे एज अ रे। रे क्या होती है? रे क्या होती है? ये एक रे बन जाती है। ये क्या? ये एक रे है, एक रे है। अब ये एक रे बन गया। अब वो रे एक्ट एज वो क्या कर? रे बन गया। अब सही है, समझ आ गया? यानी लिनियर पेयर हमारे पास क्या होता है? 2 ऐसे एडजेसेंट एंगल। ये समझने की बात करो, बहुत ही कंसेप्चुअल पेयर है, यानी बहुत ही कंसेप्चुअल एंगल है। इसको समझने की कोशिश करें। यानी लिनियर पेयर क्या होती है? सबसे पहली बात, एडजेसेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। क्या है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। ये
ये वन एडजेसेंट एंगल, टू वन टू, ये क्या एडजेसेंट एंगल है। अब ये तो एडजेसेंट एंगल अपने आप को इस तरह क्या करें, अपने आप को इस तरह पोजीशन पे सेट कर दें ताकि एक हमारे पास क्या बन जाए, एक रे बन जाए, क्या बन जाए, एक हमारे पास सिंगल लाइन बन जाए। क्या ये एक सिंगल लाइन बन गया। अब एक सिंगल लाइन क्या किस तरह एक्ट कर रहा है, एक रे है, नहीं एक स्ट्रेट लाइन रे है। तो हमारे पास ऐसे रे को, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। अब a linear pair is also a pair of a supplementary angle, यानी अब हमारे पास ये एंगल क्या होना चाहिए, मैं ना देखो मैं कह रहा हूं a pair of angle, कौन से पेयर, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। कंडीशन, दो कंडीशन है, यानी सबसे पहले कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल है वो अपने आप को इस तरह अरेंज कर ले जो कि एक कॉमन, एक हमारे पास एक सिंगल लाइन बन जाए। अब वही हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल है उसकी सम क्या होना चाहिए, वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब क्या है सप्लीमेंट्री, मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताया था, यानी यहां पर जो दो एंगल बन रहे हैं उनकी सम हमारे पास 180 होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। दो कंडीशन मैंने आपको बता दी कि एक तो हमारे पास दो एडजेसेंट क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, और वो दोनों एडजेसेंट एंगल अपने आप को इस तरह अरेंज कर ले ताकि एक सिंगल हमारे पास क्या हो जाए, सिंगल हमारे पास लाइन बन जाए। और वो हमारे पास जो दो एडजेसेंट पेयर यानी एडजेसेंट एंगल है उनकी सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे रे को, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। बात सुनो, यहां पर ना एग्जांपल की तो हम समझेंगे। ये क्या है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अब इन दोनों हमारे पास एंगल ने, यानी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ने अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लिया ताकि हमारे पास जो नॉन कॉमन आर्म है ये क्या बन गए, इस तरह बन गए जो कि हमारे पास क्या एक सिंगल रे बन गया। क्या एक सिंगल रे बन गया, क्या बन गया, एक सिंगल रे। तो आई सिंगल रे एक एज अ सिंगल लाइन है और ये सिंगल लाइन किस तरह एक्ट कर रहा है, एज अ रे एक्ट कर रहा है। अब उसमें से दो एंगल बन रहे हैं, कौन से एंगल, एडजेसेंट एंगल, उसकी सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। अब देखो ना, मैंने आपको क्या बता दी, इसकी निचोड़ क्या है, कहता है सो लीनियर एंगल, लीनियर पेयर या लीनियर एंगल इज इक्वल टू हमारे पास किस, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, अपने आप को एक सिंगल लाइन में अरेंज करना चाहिए। दूसरी बात, प्लस सप्लीमेंट्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, यानी जो आपको एडजेसेंट एंगल दिया जाता है उसके हमारे पास सम क्या होना चाहिए, 180। जब उसकी सम 180 होगी तब हमारे पास ये सप्लीमेंट्री होगी। तो ये दो कंडीशन पूरा करना चाहिए। अगर कोई भी दो रे ये दो कंडीशन पूरा कर ले, कौन सा कंडीशन, एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, तो ऐसी एंगल को हम क्या कहते हैं, लीनियर एंगल कहते हैं या लीनियर पेयर कहते हैं। अब नोट करें, मैं आपको ना एग्जांपल की तरफ समझा देता हूं। ये हमारे पास एक दो एंगल है। अब इन दोनों में आप मुझे बताओ, एक ये है एक ये है, ये दोनों एक है क्या, ये दोनों एक है, ये अलग है। अब कहता है इन दोनों में से बताओ कि कौन सा लीनियर है और कौन सा लीनियर नहीं है, लीनियर पेयर है कौन सा लीनियर पेयर नहीं है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्या है, दो एडजेसेंट एंगल है, यानी दो एडजेसेंट एंगल, और इसने किस तरह अरेंज किया अपने आप को, इस तरह अरेंज किया है ताकि एक सिंगल लाइन बन जाए और वो एक एज अ रे करे। और दूसरी बात ये, अब इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों के एंगल को सम कर दो, क्या बनता है, 180 बनता है, यानी 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। दूसरी बात क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इस अगर दोनों कंडीशन पूरा कर रहे, मैंने कहा था, तब हमारे पास क्या होगी, लीनियर पेयर होगी। अब एग्जांपल नंबर 2 को देखो। अब ये हमारे पास देखो, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। पहला कंडीशन तो ये, पहला चेक करो सप्लीमेंट्री है या नहीं, सप्लीमेंट्री तो है। 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री है, सही है, सप्लीमेंट्री हो गया। अब यहां पर चेक कर दो, क्या ये दोनों हमारे पास जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल है, क्या ये दोनों हमारे पास किस तरह अरेंज है, किस फॉर्म है, हमारे पास इस सिंगल फॉर्म में तो नहीं है, सिंगल लाइन में तो नहीं है। इस वजह से नो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो एक नॉन आर्म ये है, नॉन कॉमन आर्म ये है, एक नॉन कॉमन आर्म ये है, एक कॉमन नॉन आर्म ये है, नॉन कॉमन आर्म ये है। तब हमारे पास ये चार कॉमन नॉन कॉमन आर्म है। मैं किसको हमारे पास कॉमन आर्म सेलेक्ट कर लूं, मेरे पास कॉमन आर्म है नहीं, तो हमारे पास किस तरह एडजेसेंट होगा, तो इसमें एडजेसेंट एंगल नहीं है, सप्लीमेंट्री है। इस वजह से हमारे पास क्या है, नो लीनियर पेयर। तो आपने लीनियर पेयर में किस तरह सेलेक्ट करना है कि वो जो एंगल आपको दिया जाता है, एंगल दिया जाता है वो क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए और सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तब हमारे पास ये लीनियर पेयर को क्या करेगा, कंडीशन को पूरा करेगा और वो हमारे पास लीनियर पेयर होगा। दूसरी बात ये, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होना चाहिए कि उसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म जो होती है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म
ये क्या होना चाहिए, हमारे पास कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे होना चाहिए। अगर अगर यहां पर इस कॉमन आर्म के यहां पर एक और, यहां पर देखो ना, यहां पर एंगल था, मैं यहां पर देखो, यहां पर इस एंगल को मैं मिटा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, तब हमारे पास ये हमारे पास क्या एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि फिर हमारे पास ये नॉन कॉमन आर्म बन जाता है। क्या, ये नॉन कॉमन आर्म। अब एक नॉन कॉमन आर्म के दरमियान एक और नॉन कॉमन आर्म है, तो इस वजह से फिर ये हमारे पास एडजेसेंट नहीं बनता। बहरहाल तो ये तो आपको समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हमारे पास एडजेसेंट एंगल क्या होता है और लीनियर पेयर क्या होता है। अब यहां पे हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो हम लोगों ने एंगल्स को कंप्लीट की, एंगल्स में हम लोगों ने कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल और हमारे पास लीनियर पेयर के बारे में डीपली पढ़ा। अब जो अगली बार जो है वो हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले जब लेक्चर शुरू की मैंने कहा था इस लेक्चर में हम एंगल्स और लाइंस के बारे में डीपली पढ़ेंगे, आपको हर तरह की कंसेप्ट मैं दूंगा। तो अब हमारे पास एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो किस चीज पे एंड होगी, लाइन पे होगी। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि तीन चीजें होती हैं, एक लाइन होता है, एक रे होता है, एक सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होता है। आपको इन तीनों में डिफरेंशिएट आना चाहिए कि लाइन हम किसको कहते हैं, रे हम किसको कहते हैं और लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन, रे और लाइन सेगमेंट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एज वी नो दीज थ्री, यानी तीनों जो है एक स्ट्रेट जो है पाथ को फॉलो करते हैं। यानी लाइन भी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है, और रे जो है भी एक क्या है, स्ट्रेट पाथ है, और लाइन सेगमेंट भी क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लाइन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं है। यहां पर देखो, क्या यहां पर एंडिंग पॉइंट है, यहां पर है नहीं है, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब मूवमेंट है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका पे खत्म होना है। दूसरी बात, अब रे भी क्या है हमारे पास, एक स्ट्रेट पाथ है, लेकिन उसका एक एंड हमारे पास क्या है, एंडेड है, और दूसरा एंड जो है क्या है, वो हमारे पास जारी रहता है, वो नॉन एंडिंग है। क्या, नॉन एंडिंग। यानी रेस में दोनों होता है, एक एंडिंग पॉइंट भी होता है, एक हमारे पास नॉन एंडिंग पॉइंट भी होता है। लेकिन लाइन में जो है दोनों जो लास्ट पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एंडिंग होता है। अब लाइन सेगमेंट को देखो, लाइन सेगमेंट एक ऐसी स्ट्रेट पाथ होती है जिसके हमारे पास जो लास्ट पोर्शन होती है, लास्ट पॉइंट होती है, वो दोनों क्या होती है, एंडिंग होती है। ये चीजें जहन में रख दो, ये बेसिक कंसेप्ट है कि हम लाइन, रे और हमारे पास लाइन सेगमेंट में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये चीजें ना आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा, आपको कोई न यूट्यूब पे मिलेगा, न बुक में ये चीज लिखा है, न आपकी यूसेट में ये चीजें लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। लेकिन मैं आप लोगों की खातिर यहां पर बहुत सर्च करने के बाद एक चीज ढूंढ ली कि हमारे पास लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। आपको ना बेसिक डिफरेंस आना चाहिए। अब हम लाइंस की टाइप्स की तरफ चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ लाइन जो है ना, ये तीन तरह के होते हैं, एक पैरेलल लाइन होते हैं, एक एंटी पैरेलल लाइन होते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तीनों की कंसेप्ट हमारे पास डिफरेंट है। सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास पैरेलल लाइन होता क्या है, हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारे पास किससे, एंटी पैरेलल से। अब एक बात जेन में लिखी है कि पैरेलल लाइन जो होती है ना, वो क्या होती है, सेम प्लेन पे होती है। क्या, सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, सेम होती है। लेकिन सेम प्लेन कुछ और होती है। सेम प्लेन का मतलब यह है कि अगर दो रेस थे, उसकी डायरेक्शन सेम था और वो एक ही एक्सिस में, या तो अगर दोनों रेस क्या होना चाहिए, दोनों रेस को एक्स एक्सिस में होना चाहिए, या दोनों रेस को वाई एक्सिस में होना चाहिए, या दोनों रेस को हमारे पास जेड एक्सिस में होना चाहिए, किसी भी सिंक में हो, किसी भी प्लेन में हो। कंडीशन ये है कि डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि एक रेस हमारे पास एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और दूसरा रेस हमारे पास नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जिसकी हमारे पास डायरेक्शन भी सेम होता है और प्लेन भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक रेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे और दूसरे रेस हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में जा रहे, दे आर टोटली डिफरेंट। यानी अगर कोई रे पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है और दूसरा रे हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो एंटी पैरेलल बन जाता है। लेकिन हमारे पास पैरेलल रेस ऐसे रेस होते हैं जिसकी प्लेन भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। दूसरी बात ये इक्वी डिस्टेंट होता है। क्या, इक्वी डिस्टेंट होता है। यानी हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक रे हमारे पास 2 मीटर है उसकी मैग्नीट्यूड,
तो दूसरा रे की हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इसी जो मैंने बताया था वही होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 2 मीटर है इसकी मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास ये भी हमारे पास क्या होना, 2 मीटर होना चाहिए। अगर ये 3 मीटर था उसका मैग्नीट्यूड, तो ये भी हमारे पास 2 मीटर होना चाहिए। देखो मैंने एक चीज यहां पर लिखा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, इसको मैं ना इस पॉइंट से लिखता हूं। ये देखो, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। मैंने आपको कहा था फिजिक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस एरो साइन से। अब देखो एक एरो होती है क्या, एक एरो में दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो होता है ना, वो हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये दोनों रे को देखो, रे एल और रे एम, दो रे एल और रे एम। अब दोनों रे किस तरफ जा रहे हैं मुझे बताओ। अब दोनों रे की डायरेक्शन एक ही है। दूसरी बात, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी बात, प्लेन देखो, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। दोनों कंडीशन पूरा हुआ है नहीं। तीसरा कंडीशन ये कि उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। यहां पर भी 2 मीटर है, यहां पर भी 2 मीटर है, यानी इसका जो टेल है वो क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। यहां पर भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अब ये कंडीशन पूरा हुआ तो ऐसे रेस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। यानी ऐसे लाइंस को या रेस को हम क्या कहते हैं, हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये चीजें आपको आना चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब देखो एक चीज मैंने लिखा है, मैंने कहा कि इस ये हमारे पास एल रे और एम रे हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम प्लेन में है और इक्वी डिस्टेंट है हमारे पास, और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इस तरफ आ रहा है नहीं, इस तरफ कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये बात ज़हन में रखिए। यानी लास्ट पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, किसी के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर एक चीज हम लिखते हैं कि हमारे पास पैरेलल लाइन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो लाइन दिया जाए, आपको कहे कि हमारे पास पैरेलल को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम एक चीज करते हैं, हमारे पास एल रे हैं और एम रे हैं, तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं। अब ये जो है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये दोनों रे जो है या लाइन जो है ये क्या है, पैरेलल है। अब हम एंटी पैरेलल लाइंस की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल रेस क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम एक्सिस में होना चाहिए, नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर होना चाहिए और इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। यहां पर देखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल में हमारे पास 3 फर्क होता है। मैं आपको बेसिक फर्क बताऊंगा। वो क्या है कि ये जो ना, ये रे एंटी पैरेलल रेस, ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम नहीं होती है। यानी एक रे हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, दूसरा रे कहां पे जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। तो हमारे पास क्या है, सेम प्लेन है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, यानी प्लेन भी सेम होना चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और इनके दरमियान, यहां पर इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या है, 180 बनता है। 180 का मतलब क्या है, यानी ये दो लाइन है, एक लाइन इस तरफ जा रहे, एक इस तरफ जा रहे, तो उनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, उनके दरमियान जो एंगल बनेगा 180 बनेगा। और मैंने आपको बताया था 180 एंगल कौन सा एंगल होता है, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैंने आपको एंगल में ना, एंगल के जो टॉपिक था, जो इससे इस स्लाइड से पहले जो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी एंगल एग्जैक्ट 180 के बराबर था तो हमारे पास कौन सी एंगल होगी, वो आपने मुझे बताना है। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास एंटी पैरेलल लाइन जो होता है ना, उसमें एंगल कौन सा है, एक्यूट है, वो ऑप्शन आपने मुझे बताना है। ये दूसरी बात, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास पैरेलल लाइंस में जो हमारे पास एंगल है वो क्या है, राइट एंगल है। देखो राइट एंगल है, कौन सा है आपने बताना है, विच वन है, राइट एंगल है, कोई भी एंगल नहीं है, 0 के बराबर है, किसके बराबर है, तो हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है। और यहां पर आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा एंगल था जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट 180 के बराबर होता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो बात कहां चली गई, ये क्या है, एक एल रे है, एल लाइन है, ये एम लाइन है। ये क्या है, एल लाइन और एम लाइन। अब एक लाइन जो है ना पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, और दूसरी लाइन जो है ना, दूसरी लाइन वो नेगेटिव एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन डिफरेंट हुआ, एक उस तरफ जा रहे, एक इस तरफ आ रहे, तो डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से, लेकिन बात याद रखिए प्लेन सेम प्लेन है, दोनों एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। दूसरी बात, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तीसरी बात, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे रेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी डिफरेंस होती है, सिर्फ डायरेक्शन की डिफरेंस होती है, ऐसे रेस को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल लाइंस कहते हैं। और तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरी टाइप जो होती है ना, वो क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी अगर 2 पैरेलल लाइंस दिया जाए, अगर उसमें से एक तीसरी लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे, काट दे, तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या,
दोज लाइन विच इंटरसेक्ट इन टू और मोर गिवन पैरेलल लाइन एक डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। यानी वो लाइन जो इंटरसेक्ट करता है टू और मोर पैरेलल लाइंस, ये टू और मोर पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे, अब यहां पर एक यहां पे कर रहे हैं, एक यहां पर कर रहे हैं, तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब देखो दो लाइन में ले ली है, एक एल लाइन है एक एम लाइन है। अब दोनों क्या है? पैरेलल है। किस तरह पैरेलल है? हमारे पास देखो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और सेम प्लेन में जा रहे हैं। या तो लेट करो इस तरफ जो है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हुआ? पैरेलल लाइन हुआ। अभी ना यहां पर पैरेलल में लिखा हुआ ये पैरेलल लाइन। अब इस पैरेलल लाइन को एक और लाइन इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहे हैं? कट कर रहा है दो डिफरेंट जगहों पे, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये लाइन जो ना इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। और इसको हम एल एम, और इस लाइन को हम क्या? एन आई लाइन, जो हमारे पास क्या ट्रांसवर्सल लाइन होता है। अब देखो जब भी कोई लाइन पैरेलल लाइन को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, तो वहां पे डिफरेंट क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं। अब मैं वो आपको एंगल बता दूंगा। ये ना एंगल याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, आपको इस तरह डायग्राम दिया गया होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड करस्पॉन्डिंग एंगल, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा है, और आपसे पूछा जा सकता है इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, मैं आपको एक कराऊंगा, एक एक कराऊंगा, और आपने फिर जो ये सारे ना फिर आपने कराने, अगर सॉल्व नहीं हो रहा था तो ये हमारे पास मैंने एक स्केच बनाया हुआ है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, काइंडली ग्रुप को ज्वाइन कर दे। मैंने दूसरा ग्रुप बनाया है, और पहला ग्रुप जो मैंने बनाया था उसकी जो वैकेंसी थी वो मुकम्मल कंप्लीटली फिल हुआ, तो अब दूसरा ग्रुप मैंने बनाया है, इस वीडियो के हमारे पास डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, तो आपने वहां पर ग्रुप ज्वाइन करना है, और इसको मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, ये बात याद रखना है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करो, कहता है कि इस अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर दे, तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने, क्या आमने सामने। ये देखो ना, ये वन जो है ना करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो और बताओ, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अल्टरनेट एंगल को देखो, अल्टरनेट क्या होती है? अपोजिट एंगल। 1 और 7, 1 क्या है? 1 और 7 क्या है? हमारे पास क्या है? अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल है। क्या अल्टरनेट किसको कहते हैं? अपोजिट एंगल कहते हैं। 1 और 7 अल्टरनेट है, 2 और 8 अल्टरनेट है, 4 और 6 अल्टरनेट है, 3 और 5 हमारे पास क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये अपनी लिखना है, जो मैं बता रहा हूं अपनी लिखना है उसके सामने। अब हमारे पास क्या? अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है? ये हमारे पास क्या? इंटीरियर पोर्शन है, यानी दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर स्पेस। और इंटीरियर स्पेस के अंदर जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। एक हमारे पास इंटीरियर एंगल होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होती है वो आउटसाइड जो होती है, यानी 1, 3, 2, 7 ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर कौन सा है? 4, 3, 6, 5 हमारे पास क्या है? इंटीरियर एंगल है। आप अब पूछ रहे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट क्या होता है? अपोजिट। कौन से? इंटीरियर। अब देखो कह रहे 3 और 5, 3 और 5 क्या है? इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी 3 और 5 क्या है? इंटीरियर। अब दूसरा आपने खुद बताना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपने खुद बताना है कि कौन सा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने ज्योमेट्री का स्टार्ट की। ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, 4 टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, और हमारे पास एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर। और फिर हमारे पास दूसरी स्लाइड पे मैंने आपके साथ क्या शेयर की? हमारे पास लाइंस के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारे पास क्या? लाइंस, जो कि हमने पैरेलल लाइंस, हमारे पास एंटी पैरेलल लाइंस, और हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ा, डीपली पढ़ा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, फिर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट मेरे लिए एक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी में यहां पर इस तरह हमारे पास वेस्ट करूंगा, यूज करूंगा, आपको बताने के लिए यहां पर मैं यूज करूंगा उस एनर्जी को।